हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के अंडर में हिबा यानी कि गिफ्ट के बारे में। क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, किस तरह से गिफ्ट किया जाता है, गिफ्ट क्यों किया जाता है, ये सब आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। मुस्लिम लॉ के अंडर में बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कर चुके हैं चैनल पर। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को हिबा कहा जाता है। तो गिफ्ट को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। मुस्लिम लॉ के अंडर में एक व्यक्ति जो है वसीयत नहीं कर सकता है, वसीयत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी पर्सन 1/3 वसीयत कर सकता है, वो भी स्ट्रेंजर को। यानी कि जिस व्यक्ति की जो है डेथ होगी वो जो है नहीं वसीयत कर सकता कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी वसीयत कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कुरान में ऑलरेडी शेयर्स दिए हुए हैं कि किसके पास कितना रहेगा, माँ के पास कितना जाएगा, बाप के पास, भाई के पास, बेटी के पास, सबका ऑलरेडी गिवन है। तो एक मुसलमान बिल्कुल भी इस शेयर में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उसको जो भी शेयर देना है वो कुरान के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और जो 1/3 यानी कि 1/3 वसीयत जो वो कर सकता है वो उसको कर सकता है जिनका नाम शेयर्स में, कुरान में नहीं दिया हुआ है, शेयर्स में। और अगर 1/3 से ज़्यादा वो करता है तो उसको जो है बाकी शेयरर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये यहाँ से क्या हुआ, अब गिफ्ट का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। एक मुस्लिम किसी भी पर्सन को गिफ्ट दे सकता है और कितना भी गिफ्ट कर सकता है, चाहे वो लोग हों जिनको वो प्रॉपर्टी का शेयर देगा, शेयरर्स, या फिर बाहर वाला हो, किसी को भी गिफ्ट दे सकता है, कितना भी दे सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। अब जो गिफ्ट है ये इंटरवाइवोस है, यानी कि बाय वन लिविंग पर्सन टू अनदर, यानी कि एक जीवित व्यक्ति द्वारा जो है दूसरे जीवित व्यक्ति को दिया जाएगा। अ हिबा और अ गिफ्ट इज इंटरवाइवोस बिटवीन लिविंग पर्सन, लिटरली मीन डोनेशन ऑफ अ थिंग फ्रॉम वन विच द डोनी में ड्राइव बेनिफिट, यानी कि जो ले रहा है वो उस पर कब्जा धारण कर लेगा उसको पाते ही। अब यहाँ पर जो है हम मुल्ला की जो डेफिनेशन है मुस्लिम लॉ के अंडर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको जब भी आप आंसर करेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर करेंगे, तो आपको ये डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है हिबा के कॉन्सेप्ट में। अकॉर्डिंग टू मुल्ला, गिफ्ट इज़ अ ट्रांसफ़र। गिफ्ट जो है एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। तो एक संपत्ति का अंतरण है। अब प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल हो सकती है, यानी कि चल या फिर अचल दोनों हो सकती हैं। मेड इमिडिएटली और विदाउट एनी एक्सचेंज, संपत्ति का जो अंतरण है वो जो ट्रांसफ़र किया जाता है बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को। और जो दूसरा व्यक्ति है या तो वो एक्सेप्ट कर ले या उसके बिहाफ पे कोई एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो है मुल्ला की डेफिनेशन में कहा गया है। मुस्लिम लॉ परमिट अ मैन टू गिव अवे होल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वेयर एज 1/3 ऑफ इट कैन बी बिक्वेथ बाय विल, यानी कि गिफ्ट के तौर पे वो अपनी सारी जायदाद दे सकता है, लेकिन वसीयत के नाम पर वो कुछ भी नहीं दे सकता है। और सिर्फ आउटसाइडर्स को, जिनका शेयर कुरान में नहीं गिवन है, उसको वो 1/3 कर सकता है, और 1/3 से ज़्यादा उसको परमिशन लेनी होगी उन शेयरर से जिनका नाम कुरान में गिवन है। अब क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होती है, यानी कि गिफ्ट देने के लिए क्या क्या जो है ज़रूरत होती है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले पार्टीज़ 2 होती हैं, एक डोनर एक डोनी। अब जो डोनर होता है वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुका हो, यानी कि वो मेजर हो, माइनर ना हो गिफ्ट करने के लिए। ही शुड बी साउंड माइंड। कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड व्यक्ति होना चाहिए। उसका जो है किसी भी तरह से मेंटली वो डिस्टर्ब ना हो, तभी वो
ट्रांसफ़र कर सकता है। मस्ट बी फ्री ऑफ फ्रॉडुलेंटली, गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी जो है किसी भी तरह से डोनर जो है वो फ्रॉड ना कर रहा हो, या फिर जो है वो इन्फ्लुएंस में ना आके किसी को गिफ्ट कर रहा हो। अब जैसे फ्रॉड को हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का उधार है, तो उसने क्या सोचा, चलो मैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे इन लोगों को उधार नहीं देना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए अगर वो सारी प्रॉपर्टी किसी और को गिफ्ट कर देता है तो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो हैं उस गिफ्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। क्या है उसकी नियत? फ्रॉडुलेंटली है, उसकी नियत जो है वो कपट करने की है, तो ऐसा गिफ्ट कभी वैलिड नहीं होता। मस्ट बी ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड, और जिस प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफ़र करना है उस पर उसका मालिकाना हक हो, किसी और की संपत्ति को वो जो है गिफ्ट नहीं कर सकता है। देन डोनी, डोनी यानी कि लेने वाला। अब लेने वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेने वाला किसी भी सेक्स, किसी भी एज, क्रीड, रिलीजन का हो सकता है, कोई बार नहीं है। अब एक मुस्लिम पर्सन किसी भी नॉन मुस्लिम को, किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को, किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। एक नॉन मुस्लिम चाहे तो किसी मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे, या किसी जो है गिरजाघर, चर्च को अपनी प्रॉपर्टी, या किसी क्रिश्चियन पर्सन को कर दे, कोई भी कंडीशन नहीं है। देन गिफ्ट कैन गिफ्ट टू नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियंस और हिंदू। तो ये दोनों जो कंडीशन है ये असेंशियल है, एक डोनर होता है और एक डोनी। देन नेक्स्ट है सब्जेक्ट, एनीथिंग ओवर विच राइट ऑफ प्रॉपर्टी में बी एक्सरसाइज, यानी कि कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है देने के लिए, कुछ भी दे सकते हैं आप, आपका उस पर मालिकाना हक होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप किसी और की संपत्ति को जो है गिफ्ट नहीं दे सकते। फिर एनीथिंग विच कम विद इन द मीनिंग ऑफ माल, ये क्या कह रहा है कि कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं जिसकी कुछ वैल्यू हो, जो माल की डेफिनेशन में आते हो, या जिसको माल कहा जा सके, यानी कि वो मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। देन एक्सटेंड, किस हद तक गिफ्ट किया जा सकता है। एक मुसलमान अनलिमिटेड वे में गिफ्ट कर सकता है, वो चाहे तो पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ जो भी उसको देना चाहता है दे सकता है, या फिर उसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा, उसकी जो जायदाद है वो उसका आधा गिफ्ट कर सकता है। यानी कि वो वसीयत नहीं कर सकता है, इस चीज़ को समझिए, वो वसीयत करने के लिए बाउंड है, लेकिन वो अपनी मर्जी से चाहे तो अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को, अपने बेटे को, जो भी है जिसको भी वो देना चाह सकता है, वो पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन भी है, जो गिफ्ट के एक्सटेंड है, यानी का किस हद तक, उसके जो है हम एक्सेप्शन को समझते हैं कि कब एक मुस्लिम जो है गिफ्ट नहीं कर सकता है। अब गिफ्ट कैन बी गिफ्ट मेड ड्यूरिंग डेथ और इलनेस, जब कोई व्यक्ति मौत के पास हो, यानी कि उसको कोई ऐसा जो है बीमारी हो गई है जिससे वो है उसको लगता है कि डेथ हो सकती है, या उसकी जो कंडीशन है वो डेथ वाली है, इसको मुस्लिम जो अरेबिक वर्ड है उसके लिए मर्जुल मौत, ये वर्ड आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में जब पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा मर्जुल मौत, तो आपको इस वर्ड को याद कर लेना है। वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं, हर चैप्टर में रिपीट होते हैं, तो अपने आप लर्न हो जाते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर ऐसा है जिसको ऐसी बीमारी हो गई है कि उसकी डेथ हो सकती है, या फिर वो डेथ बेड के करीब है, मर्जुल मौत की कंडीशन में है, तो वो 1/3 से ज़्यादा गिफ्ट नहीं कर सकता है। और दूसरा, वो अपने एयर्स, लीगल एयर्स को गिफ्ट नहीं कर सकता है। अब ऐसा क्यों रखा गया? हो सकता है जो व्यक्ति मरने वाला हो, उसके मरने के बाद उसका अंगूठा लगवा ले जाए, उसके साइन कर ली जाए एक गिफ्ट डीड बनाकर, या धोखे से उससे जो है वो उसकी मेंटल कंडीशन तो सही नहीं होती, जो आदमी जो है बिल्कुल ही मौत के पास है, उसकी मेंटल कंडीशन तो सही नहीं होती है, वो इलनेस से जूझ रहा है, उसकी जो बॉडी है वो साउंड नहीं है, तो वहाँ पर जो है फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि मर्जुल मौत की कंडीशन में 1/3 से ज़्यादा गिफ्ट नहीं की जा सकती, और अपने लीगल एयर्स को तो बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं की जा सकती है। अब
3 कंडीशन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन एक मुस्लिम लॉ में गिफ्ट करने के लिए है डिक्लेरेशन, यानी कि एक आदमी जो दे रहा है वो डिक्लेयर करता है इजाब, दूसरा पर्सन जो ले रहा है एक्सेप्ट कर रहा है वो कर रहा है कबूल। इजाब और कबूल ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं मैरिज की कॉन्सेप्ट में। देन फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जो संपत्ति दी जा रही है उसका पोजेशन जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मुस्लिम लॉ में गिफ्ट करने के लिए। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ जो मिसिंग है वो है कंसिडरेशन, पैसा, यानी कि गिफ्ट लेने वाला पैसा नहीं दे रहा है, अगर वो ले लेता है तो वो सेल बन जाएगा, इस चीज को समझना होगा। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम लॉ के अंडर में वो है कि मुस्लिम लॉ के अंडर में ओरल गिफ्ट भी किया जा सकता है बिना किसी लिखित तौर पे, ज़रूरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो, ओरली भी दिया जा सकता है अगर ये तीनों कंडीशन पूरी की जा रही है, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। इन तीनों पर जो है मुस्लिम हिबा, मुस्लिम गिफ्ट डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ना भूलें, डिक्लेयर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, गिफ्ट जो है वैलिड हो गया है, पूरा वैध हो गया है, कोई भी सवाल किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। और कोर्ट ने जी मुजीर अहमद वर्सेस मोहम्मद जफरुल्लाह के केस में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, 2000 का केस है, ओरल तरीके से जो है गिफ्ट किया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया था कोर्ट ने। एक आदमी ने जो है गिफ्ट देने के लिए डिक्लेयर किया, इजाब किया कि मैं गिफ्ट देना चाहता हूं दूसरे व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जिसने जो डिक्लेयर किया था उसने संपत्ति जो है उसको ट्रांसफर कर दी, तो इस गिफ्ट को वैलिड गिफ्ट मान लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। बस इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है तो वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, एक साक्ष्य के लिए एडमिसेबल होता है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ उससे कोई मतलब मुस्लिम लॉ में नहीं है, कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। इसमें जो है बस वो एक एविडेंस में के तौर पे यूज किया जा सकता है। वॉइड गिफ्ट, अब गिफ्ट जो है वो कब वॉइड हो जाएगा इस चीज को समझते हैं। अगर कोई भी पर्सन जो है गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो पैदा नहीं हुआ है, अब जब वो पैदा ही नहीं हुआ है तो अब आप समझिए कि वो गिफ्ट जो है कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो है गिफ्ट को वॉइड मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। दूसरा कह रहा है गिफ्ट इन फ्यूचर। अब आपने क्या किया कि भाई मैं फ्यूचर में जाके अपना घर जो है तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, अब आपने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस डिक्लेरेंस का फ़ायदा क्या है, और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन जब ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, इमीडिएट ट्रांसफ़र मांगा गया है कि जब वो डोनी जो है वो एक्सेप्ट कर ले तो पोजीशन भी दे देना चाहिए, अब वहाँ पे पोजीशन दिया नहीं गया है, तो उस केस में फ्यूचर गिफ्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। देन है कंटिंजेंट गिफ्ट। कंटिंजेंट गिफ्ट को आप समझिए कि आपने क्या करा, आपने कहा कि भाई अगर अपने माँ ने अपने बेटे को कहा कि भाई अगर तुम पास हो जाते हो तो ठीक है मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगी, जब भी तुम पास होंगे मैं तभी जाकर तुम्हें ये अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर में दूंगी। अब इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं जो हैपनिंग फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है वो भी जो है वॉइड होती है। और गिफ्ट विद कंडीशन, किसी कंडीशन से गिफ्ट को देना बिल्कुल भी जो है वैलिड नहीं होता है, वो वॉइड होता है। आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि भाई मैं तुम्हें तभी गिफ्ट दूंगा कि जब तुम उसको सेल नहीं करोगे। अब वो जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं वो उसकी मर्जी है, वो चाहे उसको एक बार ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी वो उसको सेल करे, वो उसको रखे, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो। तो ये 4 कंडीशन हो गई एक वॉइड गिफ्ट के लिए। अब ओरल गिफ्ट, रिटन, राइटिंग और रजिस्ट्रेशन। मुस्लिम लॉ के अंडर में ओरल गिफ्ट जो है, गिफ्ट को
हम हिबा को ओरली भी कर सकते हैं, रिटन होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एक एविडेंस के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। अंडर मुस्लिम लॉ राइटिंग इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ द गिफ्ट। अंडर सेक्शन, अब टीपीए के अंडर में जो गिवन है 122 से 129 तक जो है गिफ्ट के बारे में गिवन है, लेकिन सेक्शन 123 बिल्कुल भी टीपीए का डील नहीं कर सकता है मुस्लिम गिफ्ट के लिए। मुस्लिम गिफ्ट जो है वो टीपीए के रजिस्ट्रेशन एक्ट से बाहर है, उसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता। डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा यानी कि हिबा बिल मूशा। हिबा बिल मूशा आपको यही आएगा, ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन हिबा बिल मूशा से पूछेगा आपसे एग्जामिनर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा या फिर हिबा बिल मूशा, ये क्या है? मूशा का मतलब है अनडिवाइडेड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब समझिए कैसे। आपका जो घर है, आपने क्या किया कि एक पार्ट, आपका बहुत बड़ा घर था, आपने आधा घर जो है वो किसी और को गिफ्ट कर दिया है। या आप ऐसे समझिए कि आप नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, जो ऊपर वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, वो आपने किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर दिया है। अब उसकी जो आने जाने की सीढ़ियाँ हैं, छत पर तो आप भी जाएंगे और वो भी जाएगा जिसको आप फर्स्ट फ्लोर गिफ्ट कर रहे हो। तो अब उसका जो राइट है, राइट टू यूज स्टेयर्स है, वो स्टेयर्स आप भी यूज करेंगे, वो भी। अब सीढ़ियों को तो आधा आधा नहीं किया जा सकता ना, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको मुशा कहा जाता है। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह से होती है, शेफई और इस्तना अशारिया शिया में ने इसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन हनफी स्कूल ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ मुशा को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मीनिंग मुशा मीन अनडिवाइडेड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है मुशा में। सबसे पहली, इन अ प्रॉपर्टी इनकैपेबल ऑफ डिवीजन, उस प्रॉपर्टी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सीढ़ियों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उस पर आपका भी शेयर है और जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं उसका भी इक्वल शेयर है। तो वहाँ पर जो है इनकैपेबल ऑफ डिवीजन फर्स्ट काइंड ऑफ मुशा एम्प्लॉय होता है। और दूसरी कंडीशन है मुशा इन अ प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका डिवीजन हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है और वो गिफ्ट कर दी गई है। तो वहाँ पर जो गिफ्ट है वो वॉइड नहीं होगा, वो इर्रेगुलर होगा, जब तक कि उस प्रॉपर्टी पर से जो है कंप्लीटली उस प्रॉपर्टी पर से जो है डिवीजन करने के बाद उसका जो राइट है वो कंप्लीटली ट्रांसफर ना कर दिया गया हो। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होगी वो मुशा का सेकंड काइंड, मुशा इज अ प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन में इंक्लूड किया। रिवोकेशन ऑफ हिबा, यानी कि मुस्लिम लॉ के अंडर में एक बार अगर प्रॉपर्टी दे दी गई है तो गिफ्ट कर दी गई है, वो कैंसिल नहीं होगी। और अगर कैंसिल होगी तो किस तरह होगी, तो उस चीज को समझते हैं। तो रिवोकेशन ऑफ हिबा जो है किस तरह से कैंसिल किया जा सकता है ये समझते हैं। रिवोकेशन मतलब कैंसिल। अब मुस्लिम लॉ के अंदर में जो प्रोसीजर है वो दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन। जैसे हमने हिबा के टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि तीन बातें जो है इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी? जो है डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस एंड पोजीशन। ये तीन बातें हमने जो है डिस्कस की थी। तो अब उन तीन बातों के बाद अब हिबा को कब कैंसिल किया जा सकता है? बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन और आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन। बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन यानी कि अगर कब्जा नहीं ट्रांसफर हुआ है, एक व्यक्ति ने डिक्लेयर कर दिया है हिबा देने के लिए, लेकिन डोनी जो है उसने एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन डिलीवरी नहीं हुआ है, तो अगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुआ है तो गिफ्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। बेसिक फंडामेंटल्स जो है तीनों में से एक फुलफिल नहीं हुई है। अगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुआ है तो वहाँ पर जो है गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो गिफ्ट को जो गिफ्ट कर रहा है, हिबा कर रहा है, वो जब चाहे उसको कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है। तो मतलब अगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुआ है तो डोनर जो है किसी भी वक्त उसको कैंसिल कर सकता है। फिर है आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन।
सेकंड नंबर, तो डिलीवरी करने के बाद गिफ्ट कंप्लीट हो गया है। जब गिफ्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरा व्यक्ति उसका मालिक बन गया, ऑनर बन गया है, तो अब आप उसकी ऑनरशिप में इंटरफेयर कर कैसे सकते हैं? आपने डिक्लेरेशन दिया, उसने एक्सेप्टेंस कर लिया और डिलीवरी हो गई है, तो अब मालिकाना हक दूसरे का है, आपका नहीं है। गिफ्ट कैंसिल नहीं हो सकता है, गिफ्ट जो है ट्रांसफर हो चुका है। अब दो ही तरीके हैं कब रिवोक हो सकता है। एक तो जब कोर्ट इंटरफेयर करें, यानी कि न्यायालय जो है उसके अंदर देखे कि कोई गलतियां, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। अगर कोर्ट को जो है समझ आता है तो उस बेसिस पे जो है रिवोक किया जा सकता है। फिर जो जो डोनी है वो अपनी कंसेंट देते तो हिबा जो है रिवोक हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत ऐसे ग्राउंड हैं जिनके बाद जो भी है गिफ्ट जो है रिवोक हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, कोर्ट इंटरफेयर करे या ना करें। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है? वेयर इट इज मेड बाय हस्बैंड टू वाइफ और वाइस वर्सा, यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट कर रही है, तो इन केसेस में जो है कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी गिफ्ट कंप्लीट हो गया तो भी रिवोक नहीं हो सकता है। फिर डोनर और जो डोनी है अगर वो प्रोहिबिटेड डिग्री में है तो वहां पर भी जो है नहीं हो सकता है। फिर हिबा की हुई जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, चेंज हो जाए, इनसेपरेबल हो, तो उस केस में भी इररिवोकेबल होगा। या फिर मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो उन सब केसेस में जो है बिल्कुल भी गिफ्ट जो है रिवोक नहीं होगा, इररिवोकेबल हो जाएगा। अब जो दे दिया है, जो गिफ्ट दे दिया है, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। यानी का आपने गेहूं किसी को गिफ्ट दिए, उसने जो है आटा बना लिया, अब उसको कैसे जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उस केस में भी इररिवोकेबल हो जाएगी। तो ये सब जो कंडीशन है इसमें जो है गिफ्ट जो है हिबा जो है रिवोक नहीं हो सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता है, इररिवोकेबल हो जाएगा। या फिर जो हिबा का जो मोटिव है वो एक रिलीजियस पर्पस यानी का सदका देने के लिए, धार्मिक वजह से दी जा रही है, तो उस केस में भी इररिवोकेबल नहीं हो सकता है। अब हिबा की जो काइंड है हम पहला समझते हैं, हिबा बिल इवाज, यानी कि जिसके अंडर में कुछ रिटर्न किया जाए, बदले में कुछ दिया जाए। अब समझिए, मैंने आपको गिफ्ट में कुछ चीज दी, अब आपको बहुत अच्छा लगा, अरे कि इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है, और आपको इतना अच्छा लगा जो मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने अपनी मर्जी से मुझे कुछ रिटर्न में दे दिया है। अब जो आपने मुझे रिटर्न में दे दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो गिफ्ट मैंने आपको दिया है, पहले तो वो प्योरली हिबा था, लेकिन जब मैंने आपकी दी हुई गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, गिफ्ट इन रिटर्न जो है एक्सेप्ट कर लिया है, तो हिबा बिल इवाज, आपको गिफ्ट इन रिटर्न समझिए इसको, गिफ्ट इन रिटर्न, हिबा बिल इवाज। अब मैंने जो है अपना एक होंडा सिटी कार जो है आपको गिफ्ट कर दी, और आपको इतना अच्छा लगा कि मेरी पसंदीदा कार मैंने आपको गिफ्ट कर दी, और आप इतने खुश हुए, तो आपने क्या सोचा, अरे इसने मुझे कार गिफ्ट की है और मेरी फेवरेट कार है, मैं इसको 2 बीघा गिफ्ट ज़मीन जो है अपनी इसको जो है गिफ्ट कर दूं। अब आप जो हमें रिटर्न में दे रहे हैं कितनी वैल्यू के है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, तो अब हम इसको सेल नहीं कहेंगे। हालांकि जो यहाँ पर इंडिया में जो रूल है हिबा बिल इवाज का, कानूनी असर पड़ता है, इसकी जो पहचान है या तो सेल की है या एक्सचेंज की है, यानी का गिफ्ट में बदले में कुछ पैसा दिया जाता है। पैसा कितना दिया, कितना कम, कितना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो सेल बन जाएगा, और फिर सेक्शन 64 टीपीए से इसको गवर्न किया जाएगा। फिर दूसरी, आपको मैंने कोई गिफ्ट दिया,
और आपने मुझे रिटर्न में जो है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ दे दी तो भी ये जो है टीपीए से गवर्न हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न हो जाएगा। तो हिबा बिल इवाज हम इसको बोलते हैं। दूसरा हिबा बा शरुतुल इवाज, ये दूसरा काइंड है। इसके अंदर नाम से ही समझ आ रहा है शर्तुअल इवाज यानी कि शर्त। इस हिबा के अंदर में कोई शर्त है, कोई शर्त रख दी जाएगी। पार्टी अग्री हो जाती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं तो बदले में तुम्हें ये देना होगा, तो ये होता है शर्बा हिबा शर्तुल इबाज। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? हिबा बिन इबाज में कोई इंटेंशन नहीं होती है। ये जो है मैंने कार दी और आपने खुशी में मुझे कुछ दी तो कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हिबा शर्तुअल इवाज, इसमें जो है शर्त रख दी गई, कंडीशन रख दी गई है। पहले ही जो है शर्त जो है स्टिपुलेट कर दी गई है कि आप रिटर्न में मुझे कुछ देंगे। अब जो कंडीशन इसमें स्टिपुलेट की गई है अगर वो अनलॉफुल है तो गिफ्ट हिबा जो हम कर रहे हैं वो भी जो है फिर जो है वॉइड हो जाएगी पूरी तरह से। तो ये हमारा जो है गिफ्ट का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। और एक बार अगर गिफ्ट जो है कंप्लीट हो गया है इसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। हिबा बिल इवाज, हिबा बा शरुतुल इवाज, दोनों जो है रिवोक नहीं किया जा सकता। अब एग्जामिनर आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा या फिर शॉर्ट राइटिंग दे देगा। हिबा बिल इवाज, हिबा शरुतुल इवाज, दोनों के बीच में आपको शॉर्ट नोट के लिए लिखने को आ सकता है। तो हमारा जो हिबा का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो हिबा के टॉपिक से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें देखने के बाद, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग जुडिशरी, एपीओ या फिर एलएलबी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं। थैंक यू।